बिहार में राजनीतिक तौर पर कई हलचलें हुई हैं। अरे भैया एक कैमरा नीचे हल्का। पर इन तमाम हलचलों के बीच कम से कम एक ये बात अच्छी आई कि एक लंबे समय से हम लोगों को जिस बात का इंतजार था, उस इंतजार को इस साल की शुरुआत में पूरा किया। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हम लोग बिहार में भी उतार सकें। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आईटी सेक्टर अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह आस्था का विषय है, पर आस्था के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास का भी विषय है। आज जाकर देख लीजिए, अयोध्या में छोटे बड़े वहां पर अनगिनत होटल खुलने लगे। वहां पर अनगिनत छोटे मोटे व्यवसायियों को वहां पर अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर मिलने लगा। वहां पर कई दुकानें खुली, उस क्षेत्र की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सोचिए, अगर इसी तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे इस तरीके का अगर हम लोग निर्माण कर सकें, सीतामढ़ी में माता सीता का हो, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का हो, वैशाली और लछवाड़ में भगवान महावीर का हो, बोध गया में गौतम बुद्ध का हो। सोचिए, अगर इन क्षेत्रों का विकास अयोध्या की तर्ज पर हो, उतना ही भव्य निर्माण हो, आने जाने का रास्ता जोड़ दिया जाए, तो सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास हो। इस सोच को हम लोगों को आगे बढ़ाकर लेकर जाने की जरूरत है। तभी हम लोग सही मायनों में आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य